अच्छा स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो जनाब मैं यहाँ पर ये बात बता रहा था कि अब हम क्या करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 H हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से मूव EBX कॉमा सेम वैल्यू, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और जनाब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई EBX, ये बात भी सबको समझ में आती है। अच्छा भाई, मेरी वॉइस लैग कर रही है क्या स्टूडेंट्स? यस सर, बीच में आ तो हो रही है आपके पास। यस सर, डिस्टॉर्शन हो गया। नेट का इशू चल रहा होगा। चलो अब बताओ, सही आ रही है आवाज़? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस किया जाए तो जनाब ये वाला नंबर हमारे पास 1 2 3 4, तो सबसे पहले तो इसको बिल्ड कर लेते हैं। स्टेप ओवर। अब यहाँ पे देखा जाए तो EAX रजिस्टर हमारे हिसाब से फुल हो गया। इसकी हर निबल जो है वो फुल है, और हर निबल पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आती है? 0 से लेकर F तक। तो अब ये देखा जाए तो EAX रजिस्टर फुल हो गया, इसी तरीके से EBX रजिस्टर आपस में फुल हो गया। अब मुझे बताओ, इस सिनेरियो को देखते हुए, जब ये भी रजिस्टर फुल है EAX और जनाब EBX भी फुल है, तो जब इन दोनों की वैल्यू आपस में प्रोडक्ट होगी यानी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या 32 बिट की वैल्यू बनेगी? जी स्टूडेंट्स, तो क्या 32 बिट वैल्यू बनेगी? अब मल्टीप्लाई EAX और EBX की वैल्यू मल्टीप्लाई होने जा रही है। निम्रा, नहीं, 32 बिट की तो वैल्यू नहीं बनेगी ना। अब ये यकीनन 32 बिट से एक्सीड हो जाएगी। भाई 32 बिट ये वैल्यू फुल है, ये भी वैल्यू फुल है, ठीक है ना, तो ज़्यादा बनेगी। तो ज़्यादा जब बनेगी तो अब देखिएगा इस वैल्यू को कौन कौन मिलकर हैंडल करता है। अब मल्टीप्लिकेशन है, अब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू है, जब मैं स्टेप ओवर करूँगा तो ये देखिए कि कौन से दो रजिस्टर हैं जो हाईलाइटेड हैं, EAX और EBX। अगर नोटिस करो आप लोग, तो क्या यही वाली एग्जांपल यहाँ पे अचीव नहीं हो रही कि सिर्फ वन वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, ये मैंने रजिस्टर गलत लिख दिए थे, ये AX है और ये DX है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो EAX में जा रही है और जो ओवरफ्लो वैल्यू है वो किस में जा रही है? तो अब अगर देखा जाए इन दोनों की वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ओवरफ्लो वैल्यू कौन हैंडल कर रहा है जनाब? वो कर रहा है EDX, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ जा रही है? EAX। तो डिवाइड में भी हमारे पास यही कहानी चल रही होती है। डिवाइड में भी यही कहानी चल रही होती है कि जनाब आप का जो रिमाइंडर होता है ना वो EDX में जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, 2 मिनट देना, एक आध जरा ना, कोई एक्स्ट्रा बंदा मीटिंग में घुसा है, इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा मैनुअल में। क्या बातें थी मैनुअल में? रजिस्टर हो गया, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है अरवाइन के, जो कि अरवाइन हमें प्रोवाइड करता है, राइट इंटीजर, राइट बाइनरी, राइट डेसिमल, राइट हेक्साडेसिमल।
ये भी सर हम ये लोगों जो ने देख लिया। रजिस्टर है जैसे EAX है EDX है सर, इसमें क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना इसमें कोई? देखो मैंने आपको यही बताया ना कि इनको अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जर्नल पर्पस तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं कि आप अपना डाटा फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी तौर पर होल्ड करवा दो, लेकिन इनके अपने भी कुछ मकासद हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि यार मेरा काम, मैं ये काम कर तो सकता हूँ लेकिन एक्चुअल में मेरा काम ये है। तो इसी तरीके से आप वैल्यू जो है वो टेम्परेरी तौर पर इन पर होल्ड तो करवा सकते हो वैल्यू सेव करने के लिए, लेकिन इनका अपना काम भी है। जैसे ये ECX की बात कर लो ना कि आगे जाके अभी हम लोग लूप में जाएंगे, लेबल्स में जाएंगे, तो वहाँ पे लूप इंस्ट्रक्शन होती है। तो वो लूप इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ टाइम ECX की वैल्यू को देखते हुए लूप चलाता है कि अगर ECX में जितने भी लूप वैल्यू होगी 100 होगी 10 होगी तो वो उतने टाइम लूप को चलाएगा। तो ECX का क्या मतलब है, काउंटर रजिस्टर है इसका। तो इसका अपना जर्नल पर्पस तो ये है, लेकिन आप और मकासद के लिए टेम्परेरी वैल्यू को होल्ड करने के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने एडिशन 2 इंटीजर नंबरों को ऐड करवाने का बताया, किस तरीके से आप ऐड करवाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हाँ, जो इंस्ट्रक्शन आपके कोड में दी जा रही है उनको डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि भाई इंक्लूड अरवाइन INC फाइल क्या होती है, इंक्लूड फाइल होती है। इसी तरीके कोड के बारे में दिया हुआ है, मेन प्रोसीजर क्या होता है, ये सब आप लोगों को पहले उसमें बता चुका हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन, मल इंस्ट्रक्शन आ गई, ये भी पता चल गई आप लोगों को। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने कहा हुआ है कि प्रोडक्ट AL AX, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन के साथ AX और DX का जिक्र है एक साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की आपस में पार्टनरशिप है। जी शर्मा साहब, कोई इशू है? सर स्क्रीन स्टक हो गई है थी मेरे लैपटॉप की। ऑलराइट। सर वो आपने बोला था ना जो होस्ट जी बनाने जी, का, तो उसमें अच्छा ठीक है जनाब। और इसी तरीके से आईमल के बारे में, अच्छा यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लो भाई। मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, अनसाइन मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन होती है थ्योरेटिकल। इसके 3 वर्जन होते हैं जनाब। फर्स्ट वर्जन होता है 8 बिट के लिए, आप मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन जो है वो 8 बिट रजिस्टर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो लाइक AL। इसका सेकंड वर्जन है कि आप 16 बिट के रजिस्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हो लाइक AX। इसका थर्ड वर्जन जो हमने इस्तेमाल किया EAX रजिस्टर के लिए इस्तेमाल किया। EAX रजिस्टर जो है जनाब मल इंस्ट्रक्शन के लिए वाजिब है, जैसे डिवाइड इंस्ट्रक्शन के लिए। तो मल इंस्ट्रक्शन जब भी आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डेस्टिनेशन आपका EAX होना चाहिए, ये आप पे वाजिब। और बाकी सेंटेक्स आपको बता दिया। इसी तरीके से जनाब यहाँ पर आई मल इंस्ट्रक्शन ये है साइन मल्टीप्लाई के लिए। साइन मल्टीप्लाई, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी बाइनरी नंबर है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जनाब ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? अब अगर चलो इस मिसाल इसकी बात की MSD जाए। से सर, MSD से ना। हाँ सही है। टू आपको पता है पॉजिटिव। कि भाई एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। आपने डिसीजन आके बन करके इस पर ईमान ले आना है कि जनाब अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 होगी तो इट्स मीन कि वो नंबर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर। और अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर क्या होगी 1 होगी तो इट्स मीन वो एक नेगेटिव नंबर।
इज इट क्लियर? सिंगल Yes, ऑपरेंड sir. फॉर्मेट, सिंगल ऑपरेंड फॉर्मेट जो है वो क्या होता है जनाब, कि जैसे हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि ये क्या है, ये सिंगल ऑपरेंड फॉर्मेट है। एक से ज़्यादा जब ऑपरेंड आ जाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो अलग इंस्ट्रक्शन होती हैं। जैसे आई मल की हो गई, मूव इंस्ट्रक्शन हो गई। टू ऑपरेंड फॉर्मेट हमारे पास ये है। मीटिंग में कौन कौन घुसा है? चलो खैर भाई, जो वो भी कर मैसेजेस देना, आ रहे हैं ना, सिक्योरिटी मैसेज ऑन कर दे। सिक्योरिटी तो ऑन है, पार्टिसिपेंट लिस्ट में नहीं है, और ये मैसेजेस किए जा रहे हैं। मुनीर फर्रुख क्या कह रहे हैं सर, ये यूसरा कहाँ से हो गई? ये यूफोन 3G के नाम से कोई बंदा है। चलो खैर, जाने दो, इग्नोर करें भाई इसके मैसेजेस। वैसे भी मीटिंग जो है वो हमारी 3.5 मिनट की रह गई है। इसके बाद आप लोग न्यू सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर उसी में ही हम लोग वाइंड अप करके अटेंडेंस ले लेंगे। अरे ये लैपटॉप हाँ, लैपटॉप बताते हैं ना, अभी आएगा, एंड में है लैपटॉप। सर उसकी क्या है डेट होगी? वो मैंने असाइन कर चुका हूँ, संडे को रात तक जमा करवा दो, ठीक है? सर ये क्या बात हुई? क्या मतलब? संडे को? कल थोड़ी का है, सर सही ठीक है सर, सही ठीक है। वरना तो सर। कल देना चाहिए था। एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया, कल का कर दूं फिर वापस? तो जालिम नहीं नहीं टीचर सर, सही है नहीं सर सही है तो सही फिर है। आर्गुमेंट किसने किया है? ये नाम सर। पता वो चल अनस गया? बारी। सर अकरम है। गलती हो गई सर, सर बच्चे अनस माफ कर दें बारी। सर। सर माफिया मांगना है। नहीं नहीं भाई, करने में बताओ। यार अकरम खामोश हो जाओ, अच्छा, सर को ये पता है। आपकी वीडियो वो रह गई, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था ये एग्जाम्पल दी हुई है टू ऑपरेंड फॉर्मेट की। इस एग्जाम्पल को भी गो थ्रू कर लेना मैनुअल में। डिवाइड इंस्ट्रक्शन आ गई भाई। डिवाइड, अच्छा, दो इंस्ट्रक्शन होती है जनाब, एक डिवाइड इंस्ट्रक्शन होती है और एक आई डिव होती है। जैसे आई मल होती है ना, उसी तरीके से एक और इंस्ट्रक्शन होती है आई डिव। डिवाइड इंस्ट्रक्शन में जैसे मल में आप पे वाजिब होता है कि EAX रजिस्टर डेस्टिनेशन होगा, उसी तरीके से डिवाइड में भी आप पे वाजिब होगा कि EAX रजिस्टर आपका डेस्टिनेशन होगा। डिवाइड इंस्ट्रक्शन भी एक अनसाइंड डिवाइड इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे मल्टीप्लाई होती है, और आई डिवाइड भी जो है वो एक साइन डिवाइड, उसमें वैल्यू होती हैं। ये डिफरेंस है। अब जनाब आप लोगों का टास्क क्या होगा वो अभी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तुम लोग जल्दी से न्यू सेशन ज्वाइन करो।